नमस्कार दोस्तों, गणित ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप में गणित के विषय को लेकर के शिक्षण सामग्री और जो शिक्षण संस्थाएं चल रही थी और किस प्रकार से शिक्षण दिया जाता था गणित विषय और खगोल विषय को लेकर के उसके विषय में। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय अंक गणित के अंतर्गत अंक गणना का सबसे प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद से मिलता है तो सोच लीजिए ऋग्वेद कितना पुराना है। ईसा पूर्व लगभग 1700 साल पहले, यानी कि आज से जोड़ लीजिए तो 2022 प्लस 1700 तो कितना, लगभग 3500 साल पहले। ईसा पूर्व तीसरी सदी यानी कि आज से लगभग 2200 साल पहले ईसा पूर्व तीसरी सदी में आकर गणित, खगोल विद्या और आयुर्विज्ञान तीनों का विकास अलग अलग प्रारंभ हो गया। गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारतीयों ने 3 विशिष्ट योगदान किए: अंकन पद्धति का, दार्शनिक पद्धति का और शून्य की खोज। बीज गणित में भारतीयों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। हड़प्पा में बनी ईंट की इमारतें से ज्ञात होता है कि पश्चिमोत्तर भारत में लोगों को मापन और ज्यामिति का अच्छा ज्ञान था। अगर मापन और ज्यामिति का ज्ञान नहीं होता तो 1:2:4 के अनुपात में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का ईंट कैसे बना पाते। तो हड़प्पा, आप सोच लीजिए कितनी पुरानी सभ्यता है, लगभग 2500 साल ईसा पूर्व, आज से 4500 साल पहले। वैदिक साक्ष्यों में 1 के आगे 12 शून्य लगाने को परार्ध कहा जाता था। 1 के साइड में 12 शून्य लगाते हैं तो वो क्या बनता है, 1 ट्रिलियन। 1 के आगे 3 शून्य लगाते हैं तो 1 किलो। 1 के आगे 6 शून्य लगाते हैं तो अभी हम पढ़ते हैं 1 मिलियन। 1 के आगे 9 शून्य लगाते हैं बिलियन। 12 शून्य लगाते हैं तो ट्रिलियन। तो इस तरह से 1 के आगे 12 शून्य वाले अंक, इतने बड़े अंकों का भी उन्हें ज्ञान था। अंक चिन्हों के साथ तीसरी चौथी सदी में बख्शाली पांडुलिपि का प्रयोग हुआ है। बख्शाली पांडुलिपि में अंक चिन्हों का प्रयोग देखा गया है। रेखा गणित संबंधी सिद्धांत के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय बोधायन को दिया जाता है। जो हम पढ़ते हैं समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है, वह शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वह पाइथागोरस से बहुत साल पहले बोधायन ऋषि ने दिया था। और यह कैसे, एक सिंपल इसके विषय में तो हमारे बोधायन ऋषि का जो सूत्र है उसको संस्कृत में श्लोकबद्ध किया गया है। और उस श्लोक का अर्थ होता है कि उसके कर्ण के ऊपर, विकर्ण के ऊपर, यानी कि समकोण त्रिभुज के कर्ण के ऊपर एक वर्ग बनाइए और अन्य 2 भुजाओं के ऊपर भी एक एक वर्ग बनाइए। तो उन अन्य 2 भुजाओं पे जो वर्ग बनाए हैं उनको जोड़िएगा तो उतना ही क्षेत्रफल होगा कर्ण पे बने हुए वर्ग का। यानी कि अगर ए बी सी तीनों भुजा है जिसमें सी सबसे बड़ा भुजा है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। और बोधायन ऋषि ने वृत्त को वर्ग में बदलकर और वर्ग को वृत्त में बदलकर उसका क्षेत्रफल निकालना भी हमें सिखाते हैं बोधायन ऋषि के सूत्र। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने का नियम निकाला, जिसके फलस्वरूप त्रिकोणमिति का जन्म हुआ। और कोण के साइन यानी कि जया, जो भी साइन हम पढ़ते हैं उसको जया बोला जाता है। यह कुछ नहीं होता है, 2 भुजाओं का अनुपात होता है। तो कोण की जया का सिद्धांत आर्यभट्ट की पुस्तक सूर्य सिद्धांत में वर्णित है, जिसमें उन्होंने समकोण को 24 बराबर भागों में बांट करके अलग अलग कोणों पे जया निकाल करके उसके जया के मध्य अंतर को एक ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन दे करके उसके वेरिएशन को निकाला है। और कैलकुलस जैसा वहाँ पे कुछ देखने को मिलता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में दशमलव के प्रयोग का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है।
5वीं शताब्दी ईस्वी में, मतलब आज से 1500 साल पहले। सूत्रकाल लगभग 600 से 400 ईस्वी पूर्व, यानी आज से 2700 वर्ष पहले सूत्रकाल, शल्व सूत्र वगैरह का हमारा जो है संकलन हुआ है। महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है इसमें। मंडप बनाने और यज्ञ की वेदी की विभिन्न आकृतियां, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, समबाहु, समलंब, समकोण, त्रिभुज आदि को तैयार करने की विधि विधान शल्व सूत्र में है। अतः सूत्र साहित्य ही भारत में गणित शास्त्र के प्राचीनतम ग्रंथ है, जिनसे ज्यामिति अथवा रेखा गणित का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार 1 से 10 तथा 10 पर आधारित अन्य संख्याओं के संबंध में दार्शनिक पद्धति का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को था। अंक सिद्धांत के साथ दार्शनिक पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम बख्शाली पांडुलिपि से प्राप्त होता है, जो संभवतः 3री-4थी शताब्दी ईस्वी का है। यह समकालीन गणित पर प्रकाश डालने वाला एकमात्र ग्रंथ है। इसमें वर्गमूल, भाग, अंकगणित एवं ज्यामितीय श्रेणियों के विषयों की व्याख्या के साथ साथ सम्मिश्र श्रेणियों के योग, समरेखीय समीकरण तथा द्विघात समीकरणों जैसी विषयों पर भी प्रकाश डाला गया है। ब्रह्मगुप्त एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनका समय लगभग 7वीं शताब्दी माना जाता है, यानी कि आज से 1500 वर्ष पहले। इनकी प्रसिद्ध रचना ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में वृत्तीय, चतुर्भुजों, वर्गों, आयतों आदि की परिभाषा की व्याख्या दी गई है। महावीर 9वीं शताब्दी ने अत्यंत सुबोध शैली में विविध प्रकार के वृत्तों का क्षेत्रफल निकालने की विधि प्रस्तुत की। उन्होंने वर्गमूल तथा घनमूल निकालने की ठोस प्रणाली का प्रवर्तन किया। भास्कराचार्य द्वितीय 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, जो दक्षिण भारत के निवासी थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि है, जो 4 भागों में लीलावती, बीजगणित, ग्रहगणित और गोला में विभक्त है। लीलावती में समकोण त्रिभुज पर प्रश्न, त्रिभुज के चतुर्भुज के क्षेत्रफल, आयतन आदि पे प्रश्न का वर्णन है। तो हम देखिए यहाँ पे सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य के प्रमुख पुस्तक, आर्यभट्ट का प्रमुख पुस्तक आर्यभट्टम और सूर्य सिद्धांत उनका प्रमुख पुस्तक, बोधायन ऋषि का जो वृत्त के क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल के संदर्भ में है। ये सब प्रमुख पुस्तकों का ज्ञान हमें कितना वर्ष पहले हो गया, और आज के जो हम गणितीय साहित्य को पढ़ते हैं और जो भी हमें पढ़ाया जाता है उसमें इनका कहीं वर्णन ही नहीं है। या तो साहित्यिक चोरी है, बहुत बड़ा साहित्यिक डाका है। अगर ये पढ़ा रहे हैं तो पुराने इसका रेफरेंस लें, और वो अगर बीजगणित के सूत्र बता रहे हैं तो उसमें बताएं कि यह सिद्धांत शिरोमणि के लीलावती ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ पे सीधे के सीधे हमें थेल्स थ्योरम बताया जाता है, जबकि समरूपता का सिद्धांत तो पहले भी देखने को मिलता है और अनादिकाल से देखने को मिलता है, आज से 4500 वर्ष पूर्व। तो फिर क्यों हमें ऐसा क्यों अंधेरे में और संकुचित विचारधारा रखकर पढ़ाया जाता है और अधूरा ज्ञान दिया जाता है? इस प्रकार से जब भी कुछ भी पढ़ें तो उसके साक्ष्य के विषय में जानें। अब देखिए कि कैलकुलस में जो भी हम पढ़ते हैं सीधा का सीधा वहाँ पे लेबनीज थ्योरम और भी जो भी है, तो वहाँ आर्यभट्ट के सिद्धांत जो जया के वेरिएशन को लेकर के उन्होंने लिखा है सूर्य सिद्धांत में, उसका वर्णन क्यों नहीं है? अगर उन्होंने लेबनीज थ्योरम है, फिर आपको मैक्सिमम मिनिमा का थ्योरम है, तो वह सूर्य सिद्धांत के में मिलता है। और ये पुस्तकें अभी भी हमारे ग्रंथालय में है, फिर भी हम अंधेरे में क्यों हैं?